अब देखिए और एग्जांपल्स देखते हैं डायमेंशन के ऊपर। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन दे रखी है H इज इक्वल टू 2 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर डी जी, जिसमें सिग्मा है सरफेस टेंशन और d है डेंसिटी, r है रेडियस और g है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h है हाइट। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर h है तो h के डायमेंशन हो गए l। राइट हैंड साइड पर 2 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर डी जी। तो सिग्मा सरफेस टेंशन बता रहा है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो mL/t-2 अपॉन l। तो सरफेस टेंशन के डायमेंशन होते हैं mt-2, अगर नहीं पता है आपको तो। वैसे सब पहले सिखा चुका हूँ। तो सरफेस टेंशन के हो गए mt-2, cos थीटा के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, r स्क्वायर के हो गए l स्क्वायर, डेंसिटी के हो गए ml-3। अगर डेंसिटी के भी नहीं मालूम तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, निकाल के देख लीजिए। मास का m है, वॉल्यूम का L3 है, तो ml-3 हो गया। और ग्रेविटी एक्सेशन है तो Lt-2। सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। m से कैंसिल हो रहा है और l स्क्वायर है, l1 है, l-3 है तो l भी कैंसिल हो गया, t-2 भी कैंसिल हो गया। तो ये डायमेंशन आ रहे हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब इनकरेक्ट इक्वेशन है। ज़रूरी नहीं है हमेशा करेक्ट आए, इनकरेक्ट भी आ सकती है। तो ये बेटा इनकरेक्ट है। और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। विस्कस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। इसे चेक करना है, जिसमें ईटा है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। R रेडियस बता रखा है, V वेलोसिटी बता रखी है। हमको डायमेंशन चेक करने हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है F, और F होता है फोर्स की डायमेंशन है mL/t-2। राइट हैंड साइड पे आ रहा है 6 पाई ईटा RV। आप जानते ही हैं 6 और पाई नंबर है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होंगी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ml-1 t-1 होता है, रेडियस के l हो गए, वेलोसिटी के Lt-1 हो गए। सॉल्व करेंगे तो m l-1 l+1 कैंसिल हो गया, तो Lt-2 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट है। एक और चेक कर लेते हैं ऐसे ही, रेट ऑफ फ्लो। ये मेरी शीट की भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको शीट में से नहीं आ रही कोई प्रॉब्लम तो इन प्रॉब्लम्स को देख के और सॉल्व कर लें। रेट ऑफ फ्लो बच्चों के कहने पर सॉल्व कर रहा हूँ। रेट ऑफ फ्लो v है, तो v का फार्मूला दिया हुआ है पाई p r⁴ अपॉन 8l ईटा। चेक करना है सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम नहीं होता है, ध्यान रखें। रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। सिंबल भले यूज़ किया हो इसने भी, लेकिन रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। कितना पानी फ्लो कर रहा है पर सेकंड, उसे रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर रेट ऑफ फ्लो है
तो रेट ऑफ फ्लो के हम लिखेंगे वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो एल क्यूब अपॉन टी, तो ये आ जाएगा एल क्यूब टी माइनस 1। अब राइट हैंड साइड पर है पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 एल ईटा। ईटा वही है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, तो प्रेशर के रख दिए एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, आर रेडियस है, रेडियस के हो गए एल की पावर 4 एल, और ईटा के हो गए एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो एम एम से कैंसिल हो गया, एल माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा एल क्यूब टी माइनस 1। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, इसलिए इक्वेशन हमारी करेक्ट है। ये शीट के भी क्वेश्चन है, अगर आपको शीट में से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को पहले प्रैक्टिस कर लो। देखते हैं फ्रीक्वेंसी n of a tuning fork, frequency n of a tuning fork depends upon length L, density T and Young modulus Y. Young modulus Y. Find expression for frequency। तो यंग मॉडुलस आपको पता होना चाहिए। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस के डायमेंशन पहले ही बताए हैं, प्रेशर के बराबर होते हैं, और स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं होते। जिसके कोई डायमेंशन नहीं होते उसको m0 h0 t रखते हैं, t0 रखते हैं, तो ml माइनस 1 t माइनस 2 ही यंग मॉडुलस के डायमेंशन हो गए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है l की पावर a, डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है d की पावर b, और यंग मॉडुलस पे डिपेंड कर रही है पावर c। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन t माइनस 1 होते हैं। l की पावर a, डेंसिटी की जगह आ जाएगा ml माइनस 3 की पावर b, और यंग मॉडुलस का आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 की पावर c। तो t की पावर माइनस 1 इज़ प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, m की पावर b, l की पावर माइनस 3b, m की पावर c, l की पावर माइनस c, और t की पावर माइनस 2c। तो t की पावर माइनस 1 आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू m की पावर b प्लस c, l की पावर a माइनस 3b माइनस c, और t की पावर माइनस 2c। अब हम पावर कंपेयर करेंगे, इधर t की पावर माइनस 1 है, इधर t की पावर माइनस 2c है, तो माइनस 2c माइनस 1 हो गया, तो c आ गया हाफ, c आ गया आपका हाफ। अब b प्लस c 0 है, तो b प्लस हाफ 0 आ गया, तो b आ गया माइनस हाफ। इसके बाद a माइनस 3b माइनस c 0 है, इधर लेंथ की पावर a माइनस 3b माइनस c है, इधर लेंथ की पावर 0 है, तो a माइनस 3b माइनस c 0 आ गया। a हमें निकालना है माइनस 3b की जगह आ जाएगा माइनस हाफ, और c की जगह आ जाएगा माइनस हाफ, मतलब c की जगह हाफ आ गया, माइनस हाफ हो गया, इक्वल टू 0। तो a की जो पावर आएगी वो आएगी तुम्हारी सॉल्व करके माइनस 1। तो a माइनस 1 आ गया, b माइनस हाफ आ गया, और c हाफ आ गया। तो फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा n इज़ प्रोपोर्शनल टू l की पावर a माइनस 1, d की पावर b माइनस हाफ, और y की पावर c हाफ। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन l रूट y अपॉन d। मैंने बताया था प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं, तो k अपॉन l रूट y अपॉन d। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।